तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी की तैयारी ठीक चल रही होगी। और जो यहाँ पे ये किताबें रखी हैं, मेंस आंसर राइटिंग की किताबें हैं मेरी। और किस तरीके से मैंने तैयारी करी थी, किस तरीके से मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। आज मैंने ये किताबें देहरादून से स्पेशली मंगाई है। और मैं भी अब सोच रहा था थोड़ा सा मैं भी अब आंसर राइटिंग करूँ। पिछला क्या क्या किस तरीके से लिखता था वो सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे मैं जो मेन चीज़ है, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि ये 2019 की हैं, जब मैंने मेंस लिखा था। ये आपको जो किताबें दिखेंगी ये आंसर राइटिंग की, ये 2022 के अराउंड की हैं, जब मैंने उत्तराखंड अपर पीसीएस का मेंस लिखा था। और जो ये यहाँ पे वाली है ये हाल की है, 2024 की, जब मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा था। और ये बता देता हूँ मैं कि किस तरीके से स्टार्टिंग करी थी, है ना। ये देखिए आप, इस तरीके से लिखा करता था मैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं। शुरू में देखिए इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश की गई थी, वही जैसे कि सारे टॉपर्स लिखते थे। फिर उस तरीके से एरो वगैरह बना रखा। और यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने क्या नहीं करा हुआ, डब्बा नहीं बना रखा है, ठीक है। तो उस टाइम पे चीज़ें उतनी पता भी नहीं थी कि किस तरीके से। आप याद देखोगे तो एग्जाम्पल भी नहीं लिखे हुए हैं। तो उस टाइम पे इसी तरीके से मैं चीज़ें को किया करता था। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से लिखा हुआ है मैंने। और ये देखिए अब धीरे धीरे डब्बा भी बनाने लग गया, चीज़ों को हाईलाइट करने लग गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ये ऐसे की प्रैक्टिस है थोड़ा बहुत। और ये लिखने की कोशिश की गई है। ये देखो स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा हुआ है, ये पॉवर्टी वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से लिखा करता था मैं, आप देख सकते हैं। एक बार मैं ढंग से दिखा देता हूँ आपको, ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएं। एक मिनट में इस तरफ से मुड़ जाता हूँ, ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। और ये देखो इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद पता नहीं क्या किया हुआ है। उसके बाद देखो आप, इस तरीके से लिखा हुआ है ना। और उसके बाद देखो जैसे ये मैंने यहाँ पे 2.4 2.3 2.2 लिखा हुआ ना। तो मैंने एक बार टॉपर्स देखे हैं कि यार टॉपर्स किस तरीके से लिखा है, तो मैंने इसको नकल करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद लगा कि यार मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ये चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ। बार बार मुझे याद नहीं आ रहा कि 2.2 लिखूँ 2.3 लिखूँ, इतनी स्पीड से लिखा जाता है और प्रैक्टिस भी नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा से वही करना स्टार्ट कर दिया था जो पहले मैं कर रहा था। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको तभी पता चलती है जब आप प्रैक्टिस करते हो, है ना। अब देखिए पहले क्या कर रहा था, बाद में मैंने फिर इसको चेंज करने की कोशिश करी, इतना पूरा पार्ट छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं यार ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद चीज़ों को अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश, देखिए उसके बाद इस तरीके से करने की कोशिश की गई। तो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करता गया जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया। तो ये है 2019 की, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा 27 दिसंबर 2019 की है ये। और फिर देखिए इसको यहाँ देखिए, धीरे धीरे अब चीज़ें सही होने लग गई होंगी, है ना। अभी भी चीज़ें उतनी ज़्यादा सही नहीं हुई थी, बट ठीक है, चीज़ें समझ में आने लग गई थी धीरे धीरे। और ये देखिए इस तरीके से लिखा करता था। काफ़ी मतलब लिखा हुआ है, काफ़ी भी नहीं बोलूँगा मैं, इतने 4-5 सालों में आप 2-3-4 ही बुक पढ़ पा रहे हो, तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिखा था, है ना। इस तरीके से लिखने की कोशिश की गई थी ये, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं उत्तराखंड अपर पीसीएस वाली पे, जहाँ पे मैंने तैयारी करी थी। ये नई वाली है, ये पुरानी वाली है ना। तो अब देखिए इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ तक आते आते मुझे काफ़ी समझ भी आ गई थी कि आंसर राइटिंग कैसी करनी है, क्या क्या आंसर राइटिंग में चीज़ें डालनी है। तो आप यहाँ पे देखोगे वे फॉरवर्ड, देखिए एग्जाम्पल भी लिखा है, अंडरलाइन करी है ना। तो अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है मैंने। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए इस तरीके से जैसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है, तो बीच में डंडा ज़रूर डालना है। तो ये सारी चीज़ें, फिर देखिए एग्जाम्पल भी मैं लिखने लग गया हूँ। फिर उसके बाद देखिए बॉक्स में बंद करने लग गया हूँ, ताकि मेरी जो हाईलाइट हो चीज़ें कि क्या मैं दर्शाना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद अंडरलाइन ज़रूर कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप देख रहे होंगे। फिर ये देखिए इस तरीके से चीज़ों को लिखने की प्रैक्टिस चल रही है। पेज भरा भरा आपको लग रहा है ना। तो ये चीज़ों की करने की कोशिश की गई है। फिर ये आई थिंक ये तो वो है मेरा ऐसे है ना। फिर उस टाइम पे मैथ आता था ना 2021 में, तो मैथ की प्रैक्टिस है ये। फिर उस टाइम पे ये देखिए
ये ज्योग्राफी का पेपर है, तो ज्योग्राफी के पेपर में मैपिंग, एग्जाम्पल, अंडरलाइन, ये बॉक्स में बंद चीज़ें, है ना, एग्जाम्पल देखिए दोबारा से, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को लिखा हुआ है। फिर देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को लिखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन, इस तरीके से इम्पैक्ट। ये देखिए, ये अपना इंट्रो हो गया। फिर उसके बाद अपना ये बॉडी में हो गया, बॉडी के अंदर ये अलग अलग डिवाइड करके चीज़ें लिखी हैं, है ना। फिर उसके अंदर डेयरी सेक्टर के बारे में, उस टाइम पे 4-4 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते थे ना, 2-2 नंबर 5-5 नंबर के, तो उनको देखो किस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप वैसे ही, अब 4-4 नंबर के आते हैं तो 4-4 नंबर वाले आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये देखो इस तरीके से लिख सकते हो, देखो इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। तो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा यार इसको, है ना, सिंपल सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये देखिए उस टाइम पे 5-5 नंबर वाले आते थे, तो देखिए मैं हेडिंग लिखता था, फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। समझ में आ रहा होगा आपको चीज़ें धीरे धीरे। और देखिए धीरे धीरे देखिए मेरी आंसर राइटिंग भी अच्छी होने लग गई। धीरे धीरे देखोगे आप आंसर राइटिंग भी अच्छी होने लगी। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली। ये तो मैथ का है। ये देखिए हिंदी की भी देखिए कितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की हुई है। तो ये है भाई, ये चीज़ है। थोड़ा 1-2 और चीज़ें लिखी होंगी यहाँ, हाँ इस तरीके से, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। जल्दी जल्दी बताता हूँ, फिर टाइम भी वेस्ट हो रहा है। फिर देखिए इस तरीके से लिखने की कोशिश की गई है, आप यहाँ पे देखोगे। अब देखिए मैंने क्या कर लिया था ना, लास्ट में 1 2 3 4 5 पेज में इस तरीके से लिखने लग गया था। फिर ये देखिए मैपिंग ज़रूरी है चीज़ों में। और ये देखिए प्रीएम्बल वाला है, तो प्रीएम्बल की डेफिनेशन, बेसिक फीचर, फिर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इस तरीके से लिख रखा है ना। ये देखिए टाउन प्लानिंग वगैरह वगैरह वगैरह। ये देखिए इसके बाद धीरे धीरे मतलब चीज़ें सही होने लग गई थी। आप प्रैक्टिस करते हो ना, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाती। अब मैं ये बताता हूँ आपको, ये वाली चीज़, ये मेंस के लिए। अब देखिए धीरे धीरे आपको लास्ट में ये देखना पड़ता है ना कि अब मेन पेपर में आप किस तरीके से अपना जो स्ट्रक्चरिंग है वो करोगे, किस तरीके से अपना टेम्पलेट सेट करोगे। तो फिर उसके बाद जैसे मैंने अपने यूपीएससी मेंस के लिए साफ लिखा हुआ था कि मैं कम लिखूँगा और 10 नंबर वाले में 2 हेडिंग बनाऊँगा। देखिए एक हेडिंग ये है और एक हेडिंग ये है। इस हेडिंग के अंदर 1 2 करके 1 2 3 करके पॉइंट डालूँगा और 1 2 3 करके पॉइंट एग्जाम्पल वगैरह डालूँगा। तो इस तरीके से मैंने सोच दिया था। देखिए अब मैं 1 2 करके कर रहा हूँ, और मैंने यूपीएससी में भी 1 2 करके ही चीज़ें करी थी इस तरीके से। हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग, एग्जाम्पल। ये देखो एग्जाम्पल मैं डालने लग गया हूँ हर जगह। एग्जाम्पल देखोगे आप, अंडरलाइन देखोगे आप, 1 2 करके मैंने ये टेम्पलेट सेट कर दिया था कि मैं यूपीएससी में इस तरीके से करूँगा। ये बॉक्स में बंद करूँगा चीज़ें। ये देखिए ये मैंने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो उसके बाद अब मेरी काफ़ी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी थी, ठीक है। और ये भी मतलब ऐसी थी कि अब मैं ये टेम्पलेट सेट कर रहा हूँ, देखिए यूपीएससी के अंदर, और मैंने वहाँ भी ऐसे ही किया था यूपीएससी के अंदर, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 करके 1 2 3 करके। अब जो भी क्वेश्चन आता था, जैसे ये क्वेश्चन है, ये इंट्रो लिखा और इसको बॉक्स में बंद करा, फिर 1 2 3 करके एग्जाम्पल वगैरह भी लिख लिए, और फिर चैलेंजेस के लिए बॉक्स में बंद, फिर 1 2 3 करके, फिर वो फॉरवर्ड करके, ये देखो इस तरीके से लिखने के लिए। तो इस तरीके से मेरी कॉपियाँ थी। ये बहुत ज़्यादा कॉपी नहीं, देखो 1 2 3 3 4 5 ही हैं। तो मतलब यार 5 सालों में, 4-5 सालों में आप 5 कॉपी भर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, पर फिर भी कर दिया था, है ना। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ करा है, तो उसका अंजाम यही है कि आज सेलेक्टेड हूँ। और मेरी भगवान से भी यही प्रार्थना है कि आप लोग भी सेलेक्टेड हो जाओ, और बहुत संयम से करो चीज़ों को। ये मत सोचो कि आज ही सब चीज़ आ जाएगा, धीरे 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 करके प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सब चीज़ आ भी जाएगा, है ना। पेशेंस रखो, खुद में विश्वास रखो, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। इन्जॉय द प्रोसेस, है ना, इन्जॉय द प्रोसेस। सक्सेस इज नॉट इवेंट, इट इज़ अ प्रोसेस एंड यू हैव टू इन्जॉय इट, है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आई थिंक इससे कुछ ना कुछ इनपुट तो आपको ज़रूर मिला होगा। तो ठीक है, थैंक यू।